नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जो हाल दिल का उधर हो रहा है वही हाल दिल का इधर हो रहा है। यानी जैसी स्थिति कांग्रेस पार्टी के कुनबे में मची हुई है, ठीक वैसी ही स्थिति भारतीय जनता पार्टी में भी अब खुलकर सामने आ गई है। सबसे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। सर्द होती मरुधरा की आबो हवा के बीच सियासी पारा बेहद तल्ख होता जा रहा है और आला में तल्खी सिर्फ कांग्रेस के कुनबे में ही नहीं बल्कि भाजपा में भी बदस्तूर बरकरार है। बहरहाल पहले बात करते हैं कांग्रेस में मचे रार की। दरअसल खबर है कि पायलट गहलोत के बीच शक्ति संतुलन बनाने को लेकर पेच फंस गया है। गौरतलब है कि सूबे में जल्द ही संगठन विस्तार, सियासी नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार का पिटारा खुलने जा रहा है। लिहाजा पायलट गहलोत के बीच शक्ति संतुलन बनाने की कवायद दिल्ली दरबार में जारी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के विश्वस्त सूत्रों से खबर आई है कि कुछ नामों को लेकर पायलट गहलोत के बीच अड़ाअड़ी हो रही है। जैसे पायलट कैंप के विश्वेंद्र सिंह इस बात पर अड़े हैं कि भरतपुर से आने वाले दोनों मंत्री यानी सुभाष गर्ग और भजन लाल जाटव की छुट्टी की जाए। तो वही दूसरी खबर है कि पायलट कैंप के युवा विधायक रामनिवास गावड़िया पर भी कुछ पेच फंसा हुआ है। जहां पायलट गावड़िया के प्रमोशन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, तो वहीं गहलोत महेंद्र चौधरी के नाम पर अड़े हुए हैं। कुल मिलाकर अंदर खेमे जबरदस्त मंथन चल रहा है और इस मंथन में विष भी निकलेगा और अमृत भी। खैर, अब आइए आपको सीधे ले चलते हैं भाजपा की चौखट पर। यहां पर भी हालात कांग्रेस जैसे ही विकट हैं। कम से कम कांग्रेस के कुनबे में तो सिर्फ 2 ही गुट हैं, लेकिन भाजपा के कुनबे में इतने गुट हैं कि आपका माथा चकरा जाएगा। खैर, सियासत के जानकारों का कहना है कि यूं तो भाजपा में कई गुट हैं, लेकिन यहां पर प्रमुख रूप से 2 ही गुट हैं। एक गुट वसुंधरा राजे का तो दूसरा गुट वसुंधरा विरोधियों का, जिनमें भाजपा के कई कद्दावर नेता शामिल हैं। खैर, महल में शांत बैठी राजे एकाएक सुर्खियों में इसलिए आ गई क्योंकि उन्होंने सांसद हनुमान बेनीवाल को आंख दिखाई है और कहा है कि भाजपा छोड़ने की धमकी मत दो, सीधे छोड़ ही दो। गौरतलब है कि बेनीवाल और वसुंधरा की अदावत बेहद पुरानी रही है और बेनीवाल के शब्द बाणों से भी आपको इस बात का एहसास बखूबी होगा। खैर, बेनीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने का राजे को एक बड़ा मौका मिल गया तो राजे कैंप के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने केंद्रीय नेतृत्व यानी अमित शाह को खत लिखा और कहा कि बेनीवाल भाजपा को मत धमकाओ, चाहे संबंध आज ही तोड़ लो, हमें कोई गरज नहीं। सिंघवी ने खत में यह भी कहा कि बेनीवाल की खता सिर्फ इतनी नहीं है, ये आए दिन पूर्व मुख्यमंत्री और करोड़ों दिलों पर राज करने वाली राजे पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते। वहीं सिंघवी ने बेनीवाल को छुटभैया नेता और आरएलपी पार्टी को क्षेत्र विशेष की पार्टी बता दिया। विवाद बढ़ा तो बेनीवाल ने भी सिंघवी के लिखे खत का पलटवार किया और कहा कि सिंघवी जी मत भूलो, विपक्ष में हो, बेहतर होगा लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका मजबूत करो। कुल मिलाकर खबर सिर्फ इतनी है कि जूतम पैजार सिर्फ कांग्रेस के कुनबे में ही नहीं बल्कि भाजपा में और जबरदस्त मचने वाला है, क्योंकि वसुंधरा गुट अब जल्द फ्रंट फुट पर आकर खेलने की योजना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि कैसे हमारे पास जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि पायलट गहलोत के बीच सियासी शक्ति संतुलन बनाने को लेकर कई नामों को लेकर दिल्ली दरबार में पेच फंसा हुआ है। लिहाजा अब देखना होगा कि किस प्रकार से दोनों नेताओं के बीच में सहमति बनती है। वहीं सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कैंप ने किस प्रकार से बेनीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, यह भी अब किसी से छिपा नहीं है। और बेनीवाल लगातार अब खुलकर जिस प्रकार से
वसुंधरा कैंप के विधायकों ने मोर्चा खोला है, उनका लगातार अब पलटवार भी कर रहे हैं। यानी साफ है कि एक बार फिर से राजस्थान में सियासी तल्खियां बढ़ने जा रही है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।